हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रदर साइंस सर और मैं हूं आर्यन शर्मा। और अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक दिन मैथ्स और एक दिन जर्मन पढ़ाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं कि इतने दिनों से हमने आपको व्लॉग्स नहीं बना के दिए, जिसके कारण आपकी पढ़ाई बीच में ही रह गई। तो चलिए अब हम जर्मन पढ़ेंगे आज, क्योंकि मैंने अगली वीडियो में मैथ पढ़ाई थी, तो आज हम जर्मन पढ़ेंगे। तो जर्मन के अंदर देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे कि हमने पहले 1 से 10 तक की गिनती जर्मन के अंदर की थी और कुछ ग्रीटिंग्स पढ़े थे। हो सकता है कि वो आपको याद हो गए होंगे, वैसे एक दिन में याद नहीं होते, उनको टाइम लगता है। लेकिन जिन्होंने अभी मेरे को व्लॉग्स बनाए बहुत दिन हो गए हैं, तो अभी मैं भी आपको उन सबको रिवाइज़ कराऊंगा और फिर बाद में हम आगे की जो हमारी क्लासेस हैं वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम जर्मन की गिनती को रिवाइज़ करते हैं और बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको ग्रीटिंग्स, आप अगली जो मैंने वीडियो डाली थी यानी कि पिछली वाली, उससे आप देख सकते हैं और मैं नंबर्स रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको वो सीक्वेंस में याद हो जाए। तो चलो फर्स्ट को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1 को क्या बोलते हैं इन नेक्स्ट 5 सेकेंड गाइस। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हम 1 नंबर को जर्मन में क्या कहते हैं, अगर आपको याद है तो जल्दी से। तो गाइस अब देखिए, हम 1 नंबर को बोलते हैं 1, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं हम 2, 3 को हम बोलते हैं 3, 4 को हम बोलते हैं 4। गाइस ये जरूर V है, लेकिन इसकी जो ये V की साउंड वो F आती है, तो हम इसको फियर कहेंगे, ठीक है। 5 को हम कहते हैं फ्यूम, 6 को कहेंगे हम जेक्स, 7 को कहेंगे हम ज़ीबन, 8 को हम आज कहेंगे, 9 को हम 9 और 10 को हम जेन। तो गाइस ये हमने पिछले व्लॉग्स में मैंने ये सारे आपको डाली थी और आपने इनका या तो स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर आप इनको कॉपी में लिखे होंगे। आपने जिधर भी ये लिखे हैं आप इनको देखें और इनको याद करें। फिर बाद में अब मैं यहाँ तक की हमारी गिनती तो हो चुकी है 10 तक की, और आज हम वापस जर्मनी में 2 चीज़ें सीखेंगे। तो गाइस मैंने आपको पहले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाई थी और आज हम करेंगे वो अल्फ़ाबेट्स, और दूसरी चीज़ हम करेंगे, ये 10 तक हो गई थी और अब हम 11 से 20 तक करेंगे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रब कर देता हूँ। तो गाइस अब जर्मन को ज़्यादा हार्ड मत समझिए, क्योंकि जर्मन जितनी आपको हार्ड लगेगी उतनी मुश्किल लगेगी। मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में ही ऐसा होता है। तो चलो अब हम 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग्स पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है गाइस। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे और जो दूसरी चीज़ है वो हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है गाइस, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग्स करेंगे। तो चलिए, तो गाइस इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है कि बस हमें 11, 12 और 20, बस हमें बाकी यहीं तक ही हमें 11, 12 और 20 बस ये अलग है। बाकी जितनी भी यानी कि 13, 14, 15 एक्सेट्रा वो सारी काउंटिंग्स जो हमने 1 to 10 तक पढ़ी थी
उनके जो फर्स्ट लेटर्स थे वो, और उनके पीछे बस ज़ेन लगा देना है, जिंग, ठीक है। तो अब हम, और देखिए गाइस, अगर आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती याद हो जाती है तो आपको ये 11 to 20 काउंटिंग्स भी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसमें कोई आपको वो नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो चलिए हम 11 को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। तो चलिए गाइस, हम 11 को कहते हैं एल्फ। क्या कहते हैं गाइस? एल्फ। आप, मैं जितने भी ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उन सबका स्क्रीनशॉट या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए 11 को हम बोलते हैं एल्फ, 12 का हम बोलते हैं ज़्वॉल्फ। तो बस ये एल्फ और ज़्वॉल्फ, ये 11 12 तक की वो थी। तो अब आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी ले लीजिए, हो सकता है आपने ले लिया हो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3rd नंबर, यानी कि हम 13 को क्या कहेंगे। अब देखिए गाइस, आप ही मुझे बताइए कि 3 को हम जर्मन में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करिए जल्दी। हम 3 को कहते हैं द्राय, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर द्राय लिख देंगे, DERY, द्राय, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर द्राय लिख दिया। अब 10 को क्या कहते हैं गाइस, ये मेरे को बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो 10 को हम कहते हैं ज़ेन, ड्राइजन, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया द्राइजन। तीसरा फ्राइजन, 5th यानी कि 15 फ्योमजन, 6 को हम कहते हैं ज़ेगजिन, सॉरी गाइस, ये ज़ेन नहीं होता, ये जिंग होता है, जिंग, ठीक है। द्राय, जिग, फियर, जिग, फ्यूम्फ, जिग, जेक्स, जिग, सीबिन, जिग, आर्च, जिग, और 9 को नॉइनजिग, और ये ज़्वान, जिग। तो देखिए गाइस, अब हमने, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, या आपको कॉपी में लिखना है तो कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो अब हम इन सब को रिपीट करेंगे, ठीक है गाइस, रिपीट। तो चलिए पहले तो आप, अगर हो सकता है, अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मुझे देना, ठीक है। मतलब मुझे बताना कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको येस और नो में जवाब देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए और फिर यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। तो हो सकता है आपने कर लिया हो। तो चलो अब इन सबको रिपीट करते हैं। फर्स्ट नंबर 11 को हम क्या कहते हैं? एल्फ। अगर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक बार वापस बता दूंगा। और अगर मैं नहीं बता पाया किसी वजह से तो आप वीडियो, मतलब जो मैंने पहले वीडियो बताई थी और जो अब बता रहा हूं उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं इनके रिपीटेशन। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है। फर्स्ट 11, यानी कि हम 11 को क्या कहते हैं गाइस? एल्फ। एल्फ, 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 एल और एफ यानी कि एल्फ, ठीक है। ज़्वॉल्फ, जो, आपने जो ऑल्फ, ये भले ही ये स्पेलिंग, लेकिन यहां से आपको ज्यादा जल्दी याद होगा क्योंकि जो अल्फ यानी कि ज़्वॉल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो द्राइजिंग, द्राय, द, द्रा,
जिग, जिग, द्राइजिग, एल्फ, ज़ोल्फ, द्राइजिग, फियजिंग, फी। गाइस ये जो वी है ये दरअसल एफ की में आता है, यानी कि हम इसको फियजिंग कहते हैं। ये है फ्यूमजिग, ये है जैक्जिग, ये है ज़ीबेनजिग, ये है आदजिग, ये है नॉइनजिग और ये है ज़्वानजिग। तो आपको ये सब याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो गाइस अब हमने कर ली है 1 से लेके और 20 तक की काउंटिंग्स हमने पूरी कर ली है। 1 to 20 काउंटिंग्स हमने जर्मन में कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम काउंटिंग्स यहीं पे स्टॉप कर देंगे, 20 तक की काउंटिंग्स आप, और फिर हम धीरे धीरे 20 से आगे यानी 21 से लेके 30 या फिर 30 से लेके 40 ऐसे धीरे धीरे हम आपको काउंटिंग्स सिखाते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए काउंटिंग्स हो सकता है आपको ये याद हो गई होगी, मेरे साथ में ही याद हो गई हो तो बहुत बढ़िया बात है। जो जर्मन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो सेकंड चीज हमारी देखते हैं यानी कि अल्फाबेट्स। तो ये देखिए ये हमारी अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में हमारी नॉर्मल ABCD, तो हम जैसे हम यहाँ पर ABCD बोलते हैं वो वहाँ पर A B C D ये सब बोलते हैं। तो चलो हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट हम A को क्या कहते हैं? आ। सेकेंड B को हम कहते हैं बे। 3 को हम कहते हैं यानी कि D को हम कहते हैं, सॉरी गाइस, C को हम कहते हैं से। 4th D को कहते हैं दे। 5th वन यानी कि E को हम कहते हैं ए। तो अभी यहाँ तक होने, तो हम 5 पहले याद करेंगे, ऐसे 5 कर लेंगे जिससे आपको इजी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट यानी कि ए, तो आ, बी, बे, सी, से, डी, दे, ये गाइस ई है, ओके। आ, बे, से, दे, हे। व्हाट इज दिस गाइस? ये क्या है? आ, बे, से, दे, हे। ये से है, टी आता है लेकिन बहुत कम रफ्तार में, यानी कि से, ओके। तो ये आ, बे, से, दे, हे, ये अपने ई तक की काउंटिंग्स मतलब अल्फाबेट्स याद कर ली है। तो अब ई से आगे बढ़ते हैं यानी कि एफ। गे, हा, ई, यॉट। 1 2 3 4 और ये 5। तो एफ को हम कहते हैं एफ, बस प्रोनाउंसिएशन वो ही है जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं, बस इनको बोलने का तरीका और इनकी स्पेलिंग्स ही अलग है। बाकी के जर्मन सिमिलर इंग्लिश जैसी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो, ठीक है। तो एफ, जी, गे, एच, हा, आई, ई, जे, यॉट, ठीक है। तो अब हम शुरू से यहाँ तक यानी कि हम ये 10 कर लेते हैं। तो शुरू से बोलेंगे, आप रिपीट करना है हमारे पीछे, ठीक है। आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, ठीक है। अब इनको आप गाना गा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। देखिए ऐसे, आ, बे, से, दे, हे, एफ, गे, हा, ई, यॉट, ठीक है। यॉट तक हमने कर लिया। अब हम कहते हैं के को, के, एल, एम, एन, ओ, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो अब हम यहां तक कर लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। आ, बे, से, दे, हे, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। आपको यहां तक याद हो गई होगी। ये हमने हमारी 15
अल्फ़ाबेट्स याद कर ली हैं यहाँ तक। तो अगर आपको इनमें से दिक्कत हो, क्योंकि मैं ये मिटान रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, हमारे फेसबुक पे डाल दीजिए, या व्हाट्सएप के जरिए डाल सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं उसका सलूशन करने के लिए पूरे 24 घंटे तैयार हूँ। तो चलो अब हम, ये हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है गाइस, तो आपने ये ले लिया होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं लिया तो कॉपी, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो चलिए, अब हमने ओ तक की काउंटिंग याद कर ली थी। अब हम तो अब ये हो गया। तो अब हम पी को बोलते हैं पे। क्या बोलते हैं गाइस? पे। ये कू, ये आर, ये एस, ये ते, ये ऊ, ये फाउ, ये वे, ये एक्स, ये यप्सलॉन, और ये जेड। चलो, तो जेड तक की हमने वहां पर याद कर ली है। तो अब हम चालू करेंगे इनको बोलना। तो पे, कू, आर, एस, ते, ऊ, फाउ, वे, एक्स, यप्सलॉन, स्टे। ठीक है गाइस, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ये है पे, कू, आर, एस, ते, ऊ, फाउ, वे, एक्स, यप्सलॉन, स्टे। ठीक है, तो अब यहां तक ये हमारी थी नॉर्मल, यानी कि ABCD जो जर्मन में है। अब गाइस, इससे आगे भी जर्मन की अल्फाबेट्स होती हैं, यानी कि 3-4 जो अल्फाबेट्स है वो जर्मन की एक्स्ट्रा है, जो आपने कई बार इसमें देखी भी होगी। यानी कि जर्मन के अंदर की कई लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये डबल आई है, और ये क्या चीज़ है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो चलिए ये पता करते हैं, और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये यू है, नॉर्मल यू, आपको पता होगा। ठीक है, ये नॉर्मल यू है। तो ये ऊपर इसके 2 बिंदी है, ये उमलाउट्स है गाइस, उमलाउट्स। यू उमलाउटेड, इसे कहते हैं यू उमलाउटेड। ये कहते हैं ए उमलाउटेड। ये है स्टे। ठीक है, तो ये जो 3 अल्फाबेट्स है ये जर्मन में एक्स्ट्रा है। तो ये है यू, यानी कि यू उमलाउटेड, ये है ए उमलाउटेड, और ये है एस, यानी कि स्टे, यानी कि इसको स बोलते हैं, यानी कि एस, डबल एस ही रहता है वैसे तो। ये डबल एस टी भी लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जर्मन में एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, और आप लॉकडाउन में अभी बैठे होंगे, घर पे बैठे बैठे हमें चेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारी जो टीम है उनका हौसला बढ़ाइए। आपके लिए नए नए, यानी कि जो ब्रदर साइंस हब की तरफ से आपके लिए अभी जर्मन लैंग्वेज चल रही है, फिर अभी हम कभी और कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और मैथ्स मैं पढ़ा ही रहा हूँ, सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। और लॉकडाउन में बैठे बैठे आप साइंस के साथ हमारे साथ गेम खेल सकते हैं। साइंस एक गेम ही है, तो अभी आप घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का समय चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बैठे रहिए, और हमारी वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए। और अब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।